ख़ास लोग बैठे हैं, शख्सियात भी बैठी हैं। मैं कहाँ से शुरू करूँ, फसाना कहाँ ख़त्म करूँ। अगर मैं मुक़द्दती से शुरू करूँ तो हमारे दरमियान इस वक्त श्री राहुल जी यहाँ मौजूद हैं। मैं परिचय बाद में कराऊँगा। उनके साथ बैठे हैं हमारे आदरणीय श्री प्रभात बोस जी। मैं चाहूँगा एक बार ज़ोरदार तालियाँ इनके लिए हों। साथ ही साथ हमारी दीदी और हमारे इस रंगमंच की वो अभिनेत्री जिन्होंने छोटे पर्दे से लेकर बड़े पर्दे तक और रंगमंच से शुरुआत की, बहुत काम किया, हमारे दरमियान मौजूद हैं इस वक्त श्रीमती असला बोस जी। एक मेहमान और हैं जिसका नाम मेरे पास नहीं था, वो अचानक इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए यहाँ पर आए। एक अंतर्राष्ट्रीय शायर हैं और एक वरिष्ठ पुलिस ऑफिसर भी हैं आप। लेकिन इन सब से अगर अलग कर दें तो एक बहुत अच्छे इंसान है, प्रमोट करना लोगों को, जबकि पुलिस की नौकरी में है लेकिन कभी गुस्से में नहीं देखा। हमेशा हम जैसे लोगों की रहनुमाई करते रहे, हमें मोटिवेट करते रहे। जहाँ हम कमज़ोर पड़ते थे तो हमें नहीं होगा, कैसे नहीं, बिल्कुल होगा, ज़रूर होगा, और अपना साथ भी दिया, अपना आशीर्वाद भी दिया। जनाब मोहम्मद अली साहिल साहब यहाँ पे मौजूद हैं। ज़ारा हयात ने अपना सफ़र शुरू किया रंगमंच का, 3 साल हो रहे हैं उन्हें इस रंगमंच में। एक जोहरी ने देखा उसको, वो जोहरी यहाँ मौजूद है, जिसने उनके टैलेंट को देखा, समझा और एक और जोहरी के पास दे दिया कि इसे तराशने का काम करें। बिजली विभाग में रहे, मार्ग प्रकाश में पत्रकार हैं, तिरंगा टाइम्स नाम की मैगजीन निकालते हैं। जनाब दिलावर हुसैन साहब यहाँ मौजूद हैं। आज का ये प्रोग्राम, पहले इसे काकोरी कांड के नाम से जानते थे, फिर काकोरी मिशन हो गया ये, और अब ये जो है काकोरी मिशन के नाम से जाना जाता है। ये 4 लोगों ने इसमें अपना बलिदान दिया, जिसमें जो नाम आता है वो राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, लोडी और अशफाक उल्ला खां। ये 4 लोग थे। और इस क्रांति के बाद अंग्रेज़ों की हवा ख़राब हो गई थी, क्योंकि इकनॉमी पर जब हमला होता है ना तो फिर आदमी गड़बड़ा जाता है। वो पैसा जो अंग्रेज़ हमसे लूट कर जमा कर रहे थे, इन क्रांतिकारियों ने उस पैसे को लूट कर उन्हीं के लिए, लड़ाई के लिए हथियार जो है वो बनाने के लिए उस पैसे को लूटा, ताकि उन हथियारों का इस्तेमाल उन्हीं अंग्रेज़ों के लिए किया जाए जो हमें लूट रहे थे और धीरे धीरे हमें काट रहे थे और ख़त्म करने की कोशिश कर रहे थे। कहते हैं कि किसी भी देश को अगर आपको ख़त्म करना है, यानी अगर ज़मीन से मिटा देना है बिल्कुल, तो उसमें बमबारी करने की ज़रूरत नहीं है, गोली चलाने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें मारने काटने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप उनसे उनका साहित्य छीन लीजिए और संस्कृति, वो अपने आप ख़त्म हो जाएगा। और आज सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत तेज़ी से ये काम हो रहा है कि आज गूगल बाबा जो हैं, जिनके बारे में लोग कहते हैं गूगल से पूछ लेंगे, गूगल बता देगा, गूगल ये कर देगा, लेकिन जब नीचे जब गूगल में कुछ सर्च करने के बाद जब नीचे जाते हैं तो वो कहता है कि हमारा इसमें कुछ नहीं, जो तुमने दिया है वही है। अगर पूरी तरह से जानकारी लेना हो तो पता कर लेना, क्योंकि हमने इसमें कुछ नहीं डाला है, जो आपने इसमें डाला है वही हम आपको दिखा रहे हैं। जो सवाल आपने इसमें डाले और जो जवाब आपने डाले हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं, हमारा इसमें कुछ नहीं है। और ये एक बहुत बड़ी साजिश है हमारे देश के लिए कि आज गूगल में वो चीज़ें डाली जा रही हैं जिससे हमारा साहित्य जो है वो कहीं ना कहीं ख़राब हो, मिटे, हमारी संस्कृति को ख़राब किया जा रहा है, जिसमें पाश्चात्य संस्कृति को और दूसरी संस्कृतियों को जोड़ा जा रहा है। लेकिन हमारे बड़े अभी यहाँ मौजूद हैं, हम उनके सानिध्य में या उनकी छत्रछाया में या उनके
संरक्षण में हम सबको चाहिए कि हम उनसे संस्कृति को सही तरह से और साहित्य को सही तरह से जानने की कोशिश करें। और यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं वो अपने बच्चों को रोज़ ना सही हफ्ते में एक बार ज़रूर किसी एक शहीद का नाम बताएं, उसके बारे में बताएं, ताकि वो अपने बच्चों को भी वो चीज़ जो है विरासत में दे सके, ताकि हम उन्हें याद करते रहें, ताकि हम ज़िंदगी में कभी ये भूलें ना कि ये देश आज़ाद कैसे हुआ था और इसमें जिन लोगों ने हमें आज़ादी दिलाई वो कौन लोग थे। उसे पढ़ना ना पड़े, उसे गूगल से ना पूछना पड़े, उसे किसी और से ना पूछना पड़े, उसका दिल ही उसको, उसका जहन उसका जवाब फ़ौरन उसको दे दे अगर कोई सवाल करे। क्योंकि आज बहुत कम लोग ऐसे हैं जो काकोरी कांड तो जानते हैं कि हुआ था, कब हुआ था, कैसे हुआ था, क्या हुआ था, नहीं मालूम। मेरे ख्याल से 9 अगस्त 1925 को ये कांड हुआ था। शाहजहाँपुर से लखनऊ एक ट्रेन आ रही थी और उस ट्रेन को जो है रोका गया, एक ने चेन खींची, बाकी 3 लोग चढ़ गए और पूरी उस बोगी को जो है वो अपने कब्जे में ले लिया उन लोगों ने, और जो भी ख़जाना उसके अंदर था उसको लूट लिया। और उसके एवज़ में उन्हें उस वक्त आतंकवादी कहा गया, उग्रवादी कहा गया, लेकिन आज हम उन्हें शहीद कहते हैं, अपने देश का स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने अंग्रेज़ों के लिए नहीं बल्कि इस देश के लिए काम किया था। और हम भी कोशिश करें कि हमारा जो भी काम हो वो हमारे देश के लिए हो। तो मैं बहुत ज़्यादा बातें नहीं करूँगा क्योंकि 7 ऑलरेडी बज चुका है, और ऐसे भी इस तरह की बातें बोर ज़्यादा करती हैं। अभी मैं कुछ चुटकुला सुनाऊँ तो मज़ा आएगा, कुछ और सुनाऊँ तो और मज़ा आएगा, या कुछ और सुना दूँ तो और मज़ा आएगा, लेकिन एक 4 मिसरे ज़रूर सुनाऊँगा। प्रभात जी बैठे हुए हैं और बहुत शहदाई हैं वो इस 4 मिसरों के। वो ये कि आज जो मैंने बातें की हैं अगर हमने अपने बच्चों तक नहीं पहुँचाई अपनी संस्कृति या अपने साहित्य को, तो कल हमारी संस्कृति और हमारा साहित्य हमसे यही सवाल करेगा कि हुस्न पाकीज़ा है गीता के उजालों की तरह, हुस्न पाकीज़ा है गीता के उजालों की तरह, इश्क मासूम है मीरा के ख़यालों की तरह, कृष्ण जो मिल जाएं ज़ुबां दे दें इन्हें, मेरे आंसू हैं सुदामा के सवालों की तरह, मेरे आंसू हैं सुदामा के सवालों की तरह। तो आइए, एक गेस्ट का हम इंतज़ार कर रहे थे, दादा आने वाले हैं, अभी आ रहे हैं रास्ते में, राजेश जी आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं दीप प्रज्वलित करा दूँ क्योंकि राहुल जी अपने समय पर आ गए थे, बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट, बल्कि यूँ कहें तो समय से 5 मिनट पहले ही आ गए थे। और मैं एक एक करके बुलाना चाहूँगा अपने सभी गेस्ट को। हमारे दरमियान जो गेस्ट यहाँ मौजूद हैं, और मैं जनाब राहुल गुप्ता जी जो स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं भारतीय जनता पार्टी के, प्रेसिडेंट हैं आप थिएटर एंड फिल्म एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के, आप वाइस प्रेसिडेंट हैं कलरपयट्टू मार्शल आर्ट एसोसिएशन के उत्तर प्रदेश में, आप वाइस प्रेसिडेंट हैं लखनऊ सर्राफा एसोसिएशन के, आप स्पोक पर्सन हैं चौक सर्राफा एसोसिएशन के और वाइस प्रेसिडेंट हैं लखनऊ व्यापार मंडल के, आप फाउंडर और CEO हैं आनंदी मैजिक वर्ल्ड एंड रिसोर्ट प्राइवेट लिमिटेड जो हमारे बच्चों के लिए बनाया गया है। और गर्मियों की छुट्टियां हो या अभी और भी छुट्टियां आएंगी, उन छुट्टियों को मनाने के लिए आप आनंदी मैजिक वर्ल्ड ज़रूर जाइएगा। और हमारे दरमियान जनाब प्रभात बोस जी बैठे हुए हैं। पिछले 5 दशक से आप रंगमंच की सेवा कर रहे हैं, सैकड़ों नाटक किए आपने आकांक्षा थिएटर आर्ट्स के माध्यम से, सैकड़ों आर्टिस्टों को आपने जो है तराशा है, आज वो फिल्मों में सीरियल्स में बहुत जगह काम कर रहे हैं। संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड से आप सम्मानित हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि नए लोगों को चांस देते हैं वो। मैं अभी उनको यहाँ बुलाऊंगा इस दीप को प्रज्वलित कराने के लिए। एक बार ज़ोरदार तालियां हमारे दादा के लिए। साथ ही साथ असला जी यहाँ मौजूद हैं। अभिनय क्या होता है जो महिलाएं करती हैं, अभिनय थिएटर में भी देखा, बहुत जगह देखा, बड़े बड़े नाम सुने हमने, लेकिन जब मैंने इनकी अदाकारी को देखा तो लगा कि
आगा हर्ष कश्मीरी का जो एक सेंटेंस था अदाकारी को लेकर, जिसको तमाम एक्टर्स ने, तमाम डायरेक्टर्स ने, तमाम प्रोड्यूसर्स ने, तमाम राइटर्स ने जिसे मान लिया। वैसे तो बहुत से कथन है अदाकारी को लेकर, लेकिन जब इनको देखा तो वो आगा हर्ष कश्मीरी का वो जुमला था बिल्कुल परफेक्ट हुआ कि प्रकृति को शीशे में उतार लेना ही अदाकारी है। यानी आप जो हैं मंच पर वो नज़र नहीं आ रहे हैं, और जो कैरेक्टर आप कर रहे हैं अगर आप वही नज़र आ रहे हैं आपके अंदर, अगर मैं आमिर हूँ और मंच पे भी अगर मैं आमिर नज़र आया तो मेरा अभिनय बेकार है। जब तक मैं अगर वो नज़र आऊँगा जो कैरेक्टर मैं कर रहा हूँ सिर्फ वही, तो मैं एक अच्छा अदाकार हूँ। ये खासियत असला जी में है कि उन्होंने उस चीज़ को जो है, हमने अभिनय को समझा भी है, उनके अभिनय को देखकर। संगीत नाटक अकादमी से आपको अवार्ड मिला है, वो अवार्ड जो एक साहित्यकार के लिए या एक नाटककार के लिए एक बड़ा अवार्ड होता है, आपको मिला है। और टेलीविज़न से लेकर, फिल्मों से लेकर, वेब सीरीज़ से लेकर बहुत जगह काम किया आपने। रंगमंच तो उनकी पहली चॉइस है, उनका पहला कदम वही था। उन्होंने 45 साल उन्होंने रंगमंच को भी दिए, और एक बेहतरीन आर्टिस्ट हैं, और हमारे दरमियान यहाँ आज एक मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद है। मैं चाहूँगा एक बार उनके लिए भी ज़ोरदार तालियाँ होना चाहिए। हमारे दरमियान जनाब मोहम्मद अली साहिल साहब मौजूद हैं। मैंने बताया कि पुलिस के अफसर हैं, लेकिन एक बहुत अच्छे शायर हैं। आपने हिंदुस्तान के तकरीबन शहरों में और स्टेट्स में अपनी शायरी का जो है लोहा मनवाया है, और हिंदुस्तान के बाहर भी आपने कई ममालिक में शायरी की और वहाँ भी अपना असर जो है लोगों में छोड़ा है। सुखनदान फाउंडेशन जो है इस वक्त यहाँ पर काम कर रही है। मैं एक सूचना उनकी तरफ से आपको दे दूँ कि 26 अगस्त को यही बगल में संगीत नाटक अकादमी में सूफियाना यानी कि एक जश्न हिंदुस्तान मनाया जा रहा है, जिसमें सूफियाना संगीत होगा। तो मैं चाहूँगा आप लोग वहाँ आमंत्रित हैं शाम को उस कार्यक्रम के लिए। तो मैं आप सभी से गुजारिश करूँगा, और हमारे वरिष्ठ पत्रकार और एक बहुत अच्छे इंसान जनाब दिलावर हुसैन साहब यहाँ पे मौजूद हैं, मैं आप सभी से गुजारिश करूँगा कि आएँ और इस दीप को प्रज्वलित करें ताकि आगे की कार्रवाई को हम शुरू करें। मैं ज़ारा हयात से और अरुण जी से आग्रह करूँगा कि वो कृपया मंच पे आ जाएं और हमारे मेहमानों का सहयोग करें, उन्हें मंच तक लाने में और इस दीप को प्रज्वलित कराने में। ज़ारा हयात जी और अरुण जी मेहमानों को ऊपर ले आए। आइए, इससे पहले कि हम सम्मान करें, हम क्रांतिकारियों के सम्मान में अपना राष्ट्रीय गीत गाकर उन्हें श्रद्धांजलि भी दें और देश के प्रति अपनी भावना को भी प्रकट करें। तो आप सब अपनी जगह पे खड़े हो जाएं और मेरा साथ दें। जन गण मंगलदायक जया है भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, हो जल जलति तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे,
गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। तो आइए अरुण जी, हम सबसे पहले राहुल साहब का सम्मान करते हैं। हम चाहते हैं कि हम प्रभात जी का और हसला जी का एक साथ सम्मान करें, क्योंकि जिस्म दो हैं मगर जान एक है। ये दोनों रंगमंच पर आए और रंगमंच में ही जो है वो आप लोगों ने एक दूसरे को पसंद किया, और आज उस मंच से लेकर इस मंच तक हमेशा साथ साथ हैं और हमेशा साथ हैं, और हम ईश्वर से यही कामना करेंगे हमेशा साथ रहें, खुश रहें। मैं चाहूँगा कि मोहम्मद अली साहिल साहब का भी सम्मान किया जाए, हमारे अतिथि। मैं अरुण जी के पिताजी से आग्रह करूंगा कि कृपया वो आए सम्मान के लिए। श्रीपाल विश्वकर्मा जी, बहुत बहुत आभार। हमारे वरिष्ठ रंगकर्मी जनाब आनंद शर्मा साहब का सम्मान कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, दिलावर साहब ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में हैं, क्योंकि हमारे आयोजकों में हैं दिलावर साहब। हमारे अतिथि तो हैं लेकिन हमारे आयोजकों में हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आइए अब उस प्रोग्राम की तरफ चलते हैं, क्रांति की धुन की तरफ। इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है SSS फाउंडेशन ने, और वो एक खराज अक़ीदत श्रद्धांजलि जो है वो काकोरी कांड के शहीदों को जो है वो पेश कर रहे हैं अपने इस प्रोग्राम के, इस कार्यक्रम के माध्यम से। उन सभी शहीदों को जो काकोरी कांड में शहीद हुए, जिन्हें फांसी हुई, आज उनको ये प्रोग्राम जो है वो श्रद्धांजलि के रूप में पेश किया जा रहा है। तो सबसे पहले, क्योंकि किसी भी कार्य को दीप जला दिया गया है, प्रकाश हो गया है, सम्मान हो गया अतिथियों का, और किसी भी काम को शुरू करने से पहले कहते हैं कि गणेश वंदना जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। अच्छा, कई बार मैंने देखा है कि एज अ मुस्लिम बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स में गया जहाँ राम वंदना से प्रोग्राम शुरू हुआ, कृष्ण वंदना से प्रोग्राम शुरू हुआ, लेकिन जब हम साहित्य को पढ़ते हैं, इसीलिए कहते हैं पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब हम लिटरेचर को पढ़ते हैं, अपनी मैथोलॉजी को पढ़ते हैं, अपने धर्म को जब पढ़ते हैं, हॉली बुक्स को पढ़ते हैं, तो वहाँ ये लिखा है कि किसी भी कार्यक्रम से पहले सिर्फ और सिर्फ गणेश की वंदना से ही शुरू होता है। और ये सिर्फ गणेश जी को इसलिए नहीं मिला है कि उनका अपना कोई बहुत पावरफुल है, बल्कि उनकी माता जी की तरफ से और तमाम देवताओं की तरफ से उनको ये गिफ्ट था, ये वरदान था कि किसी भी काम को जब शुरू किया जाए तो गणेश की वंदना ही करना चाहिए। उसके बाद आप कोई भजन करें, किसी का भी आप गुणगान करें, लेकिन वंदना गणेश की हो। तो आज का ये प्रोग्राम गणेश वंदना से ही शुरू होगा, लेकिन वो जो है डांस फॉर्म में होगा, नृत्य के रूप में यहाँ पर पेश करने जा रहे हैं गणेश वंदना को। इसे पेश कर रहे हैं हरनिका
बैमन, ये झूलना पैट्रियोटिक सॉन्ग से रिलेटेड है। मैं आपकी ज़ोरदार तालियों में शुभम जी जो कोरियोग्राफर हैं आज के इस प्रोग्राम के और एक बहुत अच्छे भरतनाट्यम के डांसर भी हैं, नृत्यकार हैं उसके, और उनकी जो उस्ताद हैं फर्स्ट, वो हमारे बीच अब नहीं है, पद्म भूषण से सम्मानित हुई सरोजा वैद्यनाथन जी, जो शायद मेरे ख्याल से हमारे इस पूरे मुल्क में उनसे बेहतर भरतनाट्यम का कोई गुरु या उस्ताद नहीं है, जानकार नहीं है, उनके ये शिष्य हैं। तो मैं चाहता हूं कि ज़ोरदार तालियों में आपकी इन बच्चों से हम इस गणेश वंदना से इस प्रोग्राम की शुरुआत कराते हैं। इनका नाम था हरनिका, इन्होंने गणेश वंदना की शुरुआत कर दी। और कैसा लगा आपको? कोशिश इस प्रोग्राम के माध्यम से ये भी कोशिश की गई कि संस्कृति जो है तो उसका रूप जो है वो भी जो है वैसा रहे, इसलिए लोक नृत्य भी इसमें डाले गए हैं। तो आइए एक डुएट यानी कि युगल नृत्य हम आपको दिखाना चाहेंगे, जिसे खुद पेश कर रहे हैं जो कोरियोग्राफर आज के हैं शुभम और अंकिता, दोनों मिलकर इस युगल गीत को आपके सामने पेश करेंगे नृत्य के फॉर्म में। तो आइए ज़ोरदार तालियों में शुभम और अंकिता को देखते हैं हम। 10 साल से वो ये सेवा कर रहे हैं भरतनाट्यम की, उसे सीख रहे हैं और इंटरनेशनल आर्टिस्ट हैं, बहुत जगह आपने परफॉर्म किया है। तो एक बार ज़ोरदार तालियों में शुभम और अंकिता। कैसे खेले जैबो सावन में
इसके बाद मैंने उनसे पूछ लें, उन्होंने कोरियोग्राफ किया है, इसमें ये नहीं लिखा है ग्रुप है कि सोलो है या डुएट है। तो अगला परफॉर्मेंस आपके सामने एक पेश करने जा रहे हैं नन्ही बूंदिया। तो अभी तक हमने देखा फोक देखा और प्योर फोक देखा है। अब हम एक पैट्रियोटिक यानी कि एक देशभक्ति का नृत्य आपको दिखाना चाहेंगे जो मंगल पांडे के ऊपर बेस है। तो मैं चाहूँगा कि एक बार ज़ोरदार तालियाँ इस ग्रुप के लिए जो आपके सामने ये पैट्रियोटिक डांस पेश करने जा रहा है, ये देशभक्ति का नृत्य आपकी तालियों के बीच में। मंगल पांडे अमर सपूत की आज अमर दास्तान सुना।
मंगल पांडे अमर सपूत की आज अमर दस्तान सुना। अरे बैरकपुर में रहन सिपाही बहुत रहन बलवान सुना। अरे बैरकपुर में रहन सिपाही बहुत रहन बलवान सुना। मंगल पांडे अमर सपूत की आज अमर दस्तान सुना। अरे बैरकपुर में रहन सिपाही बहुत रहन बलवान सुना। अरे बैरकपुर में रहन सिपाही बहुत रहन बलवान सुना। एक दिन बोलन मंगल पांडे न छोड़ब आपन धर्म सुना। एक दिन बोलन मंगल पांडे न छोड़ब आपन धर्म सुना। अरे एक हाथ बंदूक लेने अरे एक लेहन तलवार सुना। अरे एक हाथ बंदूक लेने अरे एक लेहन तलवार सुना। अरे बोलन सब सिपाहिन से तब आवा हमरे साथ में। अरे बोलन सब सिपाहिन से अब आवा हमरे साथ सुना। अरे धर्म की रक्षा खातिर हम तो आज यहन प्रस्थान सुना। ए धर्म की रक्षा खातिर हम तो आज यहन प्रस्थान सुना। जनरल ह्यूसन पकड़ई आवा तान लेहन बंदूक सुना। जनरल ह्यूसन पकड़ई आवा तान लेहन बंदूक सुना। अरे गोली खाते ह्यूसन मरिगा गौरव फौजी आए सुना। ए गोली खाते ह्यूसन मर गए गौरव फौजी आए सुना। ए छिड़ी लड़ाई मंगल पांडे हाथ नहीं आवे हाल सुना। ए छिड़ी लड़ाई मंगल पांडे हाथ नहीं आवे हाल सुना। ए छिड़ी लड़ाई मंगल पांडे हाथ नहीं आवे हाल सुना। तो आइए अब एक और परफॉर्मेंस आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। घर मोरे परदेसिया, इस पर डांस परफॉर्म करेंगी ये बच्चियाँ, क्योंकि ये फिल्मी गाना नहीं है और फिल्मी गाना जब होता है तो बड़ा मसला हो जाता है एंकर के लिए कि फिल्म का नाम बताए, फिर सन बताए, फिर एक्टर बताए, कब आई थी, कौन निर्देशक था, कौन निर्माता था। लेकिन यहाँ निर्देशक और निर्माता दोनों बैठे हुए हैं, इसलिए कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। दोनों यहाँ मौजूद हैं और मंच के निर्देशक भी मौजूद हैं और आज के इस प्रोग्राम के निर्देशक भी मौजूद हैं। तो आइए आपके सामने परफॉर्मेंस देखते हैं। ये खूबसूरत सी परफॉर्मेंस आपकी तालियों के बीच में थोड़ी है मगर है मजबूत। दर दर ना
इनका नाम है हानिका विष्ट। और बेटा यहाँ पे खड़ो, यहाँ पे तो इनके लिए एक बार ज़ोरदार तालियां बजाइए। मैं देख रहा था एक्सप्रेशंस और पूरा डांस जो था, यानी म्यूज़िक और जो गीत थे वो सब इनके डांस में दिखाई दे रहे थे। बोलने की ज़रूरत नहीं थी इनको, इनके एक्शन से सब कुछ समझ में आ रहा था कि ये क्या कर रही हैं और क्या बज रहा है। बेटा बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो आइए एक ग्रुप डांस आपके सामने पेश करते हैं। पिया लाहिए चुनरिया हमार, ये हमारी देश की फोक गायिका पद्मश्री मालिनी अवस्थी जी द्वारा गाया गया ये गीत है, जिस पर ये ग्रुप परफॉर्मेंस आपके सामने पेश की जा रही है आपकी ज़ोरदार तालियों में। और महात्मा गांधी के रूप में देश को एक ऐसा महानायक मिल गया जिनकी छत्र छाया में सभी भारतीय एक होकर देश को मुक्त कराने के लिए आगे बढ़े। बापू ने नमक सत्याग्रह किया, असहयोग आंदोलन चलाया, विदेशी वस्त्रों की होली जलाकर भारत को आत्मनिर्भर होने का पाठ पढ़ाया। यूनाइटेड प्रोविंस के हरदोई और प्रतापगढ़ में महात्मा गांधी की उपस्थिति में सबसे पहले विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई। इसका गहरा प्रभाव हुआ। गांव-गांव में औरतों ने विदेशी वस्त्रों की होली जला डाली और स्वदेशी की माला जमने लगी। पिया मत लइयो चुनरिया हमार। इस परफॉर्मेंस के बाद हम वापस फिर वहीं चलते हैं शहीदों की तरफ। लता जी ने एक गीत गाया था और आज भी वो गीत जो है वो उन्हीं शहीदों की तरह अमर है। आज भी वो गीत जब हम सुनते हैं तो और यूँ कह लें कि वो देश की एक पहचान बन गया वो गीत। और शहीदों के लिए इससे अच्छा गीत जो है वो जल्दी जल्दी कोई हो नहीं सकता। ऐ मेरे वतन के लोगों ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। इस पर हम नृत्य नहीं दिखाएंगे आपको, एक छोटा सा शेर सुनाते हैं आपको कि दर्द सारे ये मिट ही जाते हैं, दर्द सारे ये मिट ही जाते हैं, कृष्ण जब बांसुरी बजाते हैं। तो हम कृष्ण जी की बांसुरी तो नहीं ला सकते, वो तो वही बजाते हैं, पूरा संसार जो है मंत्रमुग्ध हो जाता है उसमें। लेकिन उसी वाद्य को जो कृष्ण जी की पहचान है उसे गौरव आपके सामने फ्लूट के ऊपर यानी बांसुरी के ऊपर इस गीत को निकालेंगे। और शायद बांसुरी का इससे अच्छा प्रयोग नहीं हो सकता जो अपने
शहीदों के लिए अगर बांसुरी का इस्तेमाल हो या भजन के लिए हो तो बांसुरी जो है बांसुरी नज़र आती है, वरना तो अलट फ्लट तो सब चल ही रहा है, चलने दीजिए। लेकिन यहाँ जो है वो बांसुरी के ऊपर जो है वो ऐ मेरे वतन के लोगों गौरव आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, आपकी ज़ोरदार तालियों में।
यू सो मच। कैसा लगा? अच्छा, ये वाद्य कुछ ऐसा है कि जब भी इसे सुनो तो बड़ा सुकून सा मिलता है। और हमारे जो क्लासिकल जो जितने भी वाद्य हैं हमारे, उन सब में ये चीज़ पाई जाती है कि वो सिर्फ कानों को अच्छा नहीं लगता है, वो अंदर तक जाता है, बिल्कुल उतर जाता है। आलोक कुमार जी बैठे हुए हैं, तबले के बहुत अच्छे प्लेयर हैं ये। एक बार ज़ोरदार तालियां आलोक जी के लिए। आलोक कुमार पांडे जी बहुत ज़बरदस्त तबला बजाते हैं, और जाहिर सी बात है कि हमारा जो शास्त्रीय वाद्य हैं उनकी बात ही अलग है। और आज की तारीख़ में लोग ड्रम परम तो सब बजा लेते हैं, कैसियो वैसियो, लेकिन ये सब बजाना बड़ा मुश्किल हो जाता है उनके लिए। जी, मैं जानता हूँ, ये उस ज़माने के भातखंडे के जब भातखंडे शुरू हुआ था ठीक से, तब वो विश्वविद्यालय नहीं था, वो सिर्फ एक इंस्टीट्यूट था। अब वो विश्वविद्यालय है बाकायदा संगीत का। तो मैं अगली आवाज़ उन्हीं दोनों बच्चों को देने जा रहा हूँ, हर्षाली को और वो हर्निका को, उन दोनों बच्चियों को। वो एक नया गीत आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। आइए बच्चों, अपने गीत के साथ और अपने नृत्य के साथ। तो हर्षाली को आपने देखा और तालियां बजाई आपने। अब मैं हर्निका को यहाँ पे बुलाना चाहूँगा
और उनका जो गीत है वो है मोहे रंग दो लाल, है ना। देखिए फिरोजी कपड़े पहने हैं आपने। एक बार जोरदार तालियां बजाइए हर्निका के लिए। तो मैं पूछ सकता हूँ कि हर्निका की परफॉर्मेंस कैसी लगी आप लोगों को? क्या बात है। अच्छा, पीछे जो ताली बजा रहे हैं, मुस्कुरा रही, लग रहा है उनकी मम्मी है। तो आइए एक ग्रुप डांस हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। कितने वीर झूले। भारतवर्ष स्वाधीनता की 75वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है और ये अवसर है अपने उन सभी अमर बलिदानियों शहीदों को स्मरण करने का, उन्हें नमन करने का, जो भारत माता की रक्षा के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए, जिन्होंने मरना स्वीकार किया लेकिन भारत माता के सम्मान पर आंच नहीं आने दी। कितने वीर झूले, कितने वीर झूले भारत में, झूलन बात झुलाई बेईमान झूलना। कितने वीर झूले भारत में, झूलन बात झुलाई बेईमान झूलना।
दादा अभी तक आपने ज़ारा को अभिनय करते हुए देखा होगा, डांस करते पहली बार देखा है। हाँ, मैंने उनसे पूछा था कि मैं मतलब आप 3 साल से अभिनय कर रहे हैं, डांस कब सीखा? कि भाई ऐसे ही शौक़ है, बस पहली बार कर रहे हैं मंच के ऊपर, तो इसलिए ज़ोरदार ताली होनी चाहिए। पहली बार में हौसला बढ़ाना चाहिए। मैं एक बार फिर गौरव को बुलाना चाहूँगा, एक और गीत लेकर आ रहे हैं, पैट्रियोटिक ही सॉन्ग है ये, तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा। इस गाने को वो अपनी फ्लूट के ऊपर बजाएंगे। एक बार ज़ोरदार तालियां एक बार फिर से गौरव जी के लिए।
तो इस परफॉर्मेंस के बाद एक सोलो परफॉर्मेंस आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। आज के इस प्रोग्राम के कोरियोग्राफर शुभम जी, आपकी ज़ोरदार तालियों में अपनी परफॉर्मेंस के साथ हैं जनाब शुभम। बरसन लागे सावन बूंदियां, पिया बिन लागे न मोरी अखियां। बरसन लागे सावन बूंदियां, पिया बिन लागे न मोरी अखियां।
आपके सामने इस वक्त हैं पूजा और दीपा, जो कथक फ्यूजन आपके सामने पेश करने जा रही हैं, आपकी जोरदार तालियों में। इतिहास का मैं आईना हूं, तहजीब का रंग सुनहरा हूं। गंगा जमुना मेरी आंखें, मैं नए भारत का चेहरा। मैं कल भी था, मैं आज भी हूं, मैं नवयुग का अंदाज भी हूं। सारी दुनिया का घर मुझ में, इस मिट्टी का आदर मुझ में, मैं देशभक्त भी कह रहा हूं, मैं नए भारत का चेहरा, मैं नए भारत का चेहरा। मैं बेटी की मुस्कान में हूं, मैं नारी के सम्मान में हूं, मैं बेटी की मुस्कान में हूं, मैं नारी के सम्मान में हूं, विज्ञान में और किसान में हूं, हर वीर में और जवान में हूं, मैं सीमाओं का पहरा हूं, मैं नए भारत का चेहरा हूं, मैं नए भारत का चेहरा हूं, मैं नए भारत का चेहरा हूं। अब चांद पे पांव जमाना है, सूरज से आंख मिलाना है, एक नया सवेरा लाना है, संकल्प नया दोहराना है। न ठहरा हूं, मैं नए भारत का चेहरा 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 हूं। सौरागिनियों से सजा भारत अनोखा राग है। सौरागिनियों से सजा भारत अनोखा राग है। ये प्यार का संगीत है, ये शादी का गीत है, ये एकता का राग है। भारत अनोखा राग है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्य श्यामलां मातरं। वन्दे मातरं, वन्दे मातरम्। बस हम बहुत करीब आ चुके हैं समापन के। और इससे पहले कि हम इन बच्चों को सर्टिफिकेट दें, हम एक परफॉर्मेंस और आपको दिखाना चाहेंगे और उसके बाद एक सुनाना चाहेंगे। तो आइए एक बार फिर हम हर्षाली को आवाज़ दें और उनसे कहें कि वो एक नृत्य आपके सामने पेश करें। हर्षाली। हिरना
एक फिल्म आई थी काबुली वाला, उसमें गीत था जो मन्ना डे ने गाया था और आज भी वो गीत हमारे कानों में गूंजता है। ऐ मेरे प्यारे वतन तुझ पे दिल कुर्बान। इस गीत को लेके अंकिता आ रही हैं आपके सामने। वो इस गीत पर डांस नहीं परफॉर्म करेंगे बल्कि ख़ुद इस गीत को गाने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि उन्होंने बताया कि पहली बार गा रहे हैं, तो आप लोग संभाल लीजिएगा। आपकी ज़ोरदार तालियों में अंकिता सिंह। तू ही मेरी
पहली बार गाया, अच्छा गाया और म्यूज़िक पे गाया, ये बड़ी बात है। तो अब हम उन बच्चों को बुलाएंगे जिन्होंने आपको प्रतिभा दिखाई अपनी, जिन्होंने अपना देश प्रेम भी दिखाया, अपना लोक नृत्य प्रेम भी आपके सामने पेश किया। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि मैं एक गीत गुनगुनाना चाहता हूँ, और ये गीत मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस एक मुखड़ा गाऊंगा इसका, बस ज़्यादा नहीं, अंतरे के साथ। और अंतरे से शुरू करूंगा, मुखड़े से नहीं। जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ये मैं इसलिए गा रहा हूँ क्योंकि आज शहीदों की याद में ये प्रोग्राम हो रहा है, और यही एक्सपेक्ट करते हैं हमारे शहीद कि हमने तुम्हें ये देश अपनी आहुति दे के आज़ाद कराया। अब इस देश का मान सम्मान और उसकी मर्यादा को हमें बचा के रखना है। आज़ादी का नाम ये नहीं है कि कुछ भी किसी को कह दो। आज़ादी इस बात के लिए हमें मिली है कि हम इस देश का निर्माण करें, इसे उससे भी बेहतर बनाए जितना हमारे शहीदों ने सोचा था। उन्होंने सोचा था कि हम एक होकर एक साथ इस देश की आज़ादी में लड़े, लेकिन आज हम इधर उधर जा रहे हैं। भाषा के नाम पर, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, स्टेट्स के नाम पर हम बंटते जा रहे हैं। हमें बंटना नहीं है। अगर हम बंट गए तो हम कमज़ोर हो जाएंगे। हमें उसी तरह एक होकर इस देश का निर्माण करना है, और APJ अब्दुल कलाम जैसे लोगों की तरह बनना है, ताकि हम अपना जो भी काम करें वो इस देश के लिए करें, इसके हित के लिए करें, इसकी बेहतरी के लिए करें और इसके नाम के लिए करें। हमारा नाम होता है या ना हो, भाड़ में जाए, लेकिन हम वो काम करें जिससे देश का मान सम्मान न गिरे बल्कि उसका मान सम्मान बढ़े। हमें यही काम करना है और इसी तरह जीना है। अपने बच्चों को भी हमें यही सबक देना है। तो आइए, सबसे पहले मैं अपने गेस्ट को यहाँ पे बुलाना चाहूँगा ताकि उनके हाथों से इन बच्चों को जो है वो सर्टिफिकेट्स और उनको मोमेंटोस, स्मृति चिन्ह दिए जा सकें। मैं लाइट जला दें, ई को कम करा दें, ई को कम कर दिए भाई, थोड़ा सा कम कर दें। नहीं गाएंगे हम, अब नहीं गाएंगे। हाँ ठीक है। तो मैं सबसे पहले जनाब राहुल साहब से गुजारिश करूँगा, राहुल गुप्ता जी से, कि वो बराए करम मेहरबानी तशरीफ़ लाएँ। मैंने बहुत सारे पद इनके गिनाए, लेकिन एक पद जो है इनका बड़ा ज़बरदस्त है, और वो है सोशल एक्टिविस्ट। समाज के प्रति हमारे चौक क्षेत्र में जितने भी परोपकारी काम होते हैं या सामाजिक कार्य होते हैं उनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं राहुल जी। और शिक्षा के लिए बहुत सारी रंगमंच के लिए इस तरह के कार्यक्रम जो नौजवान कराते हैं उनकी हौसला अफजाई भी करते रहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा काम है कि अपनी संस्कृति को ज़िंदा रखना और उसके प्रति अपना डिवोशन भी देना, तन मन और धन से भी उनका साथ देना। तो मैं चाहूँगा राहुल जी के इस जज्बे के लिए आपके तालियां ज़रूर बजना चाहिए। मैं प्रभात जी से आग्रह करूँगा कृपया वो मंच पर आएँ। हमारे मुख्य अतिथि महोदय, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि रंगमंच उनके लिए उनका पैशन है, उनका जुनून है। वो सिर्फ एक विधा नहीं है उनके लिए, बल्कि उनका एक जुनून है, और जुनून की हद तक वो जो है रंगमंच को जो है वो संभालते हैं। और यही वजह है कि आज भी आकांक्षा थिएटर इतने वर्षों के बाद भी ज़िंदा है और आर्टिस्टों को ज़िंदा किए हुए है और लगातार जो है वो अपनी प्रस्तुतियाँ दे रहा है।
इन हालात में भी कि जहाँ पर धीरे धीरे ग्रांट कम होती जा रही है, सरकार भी मुंह मोड़ती जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रभात जी जो है वो लगे हुए हैं और अपना काम कर रहे हैं। संस्कृति को जहाँ तक हो सकता है वो अपना पसीना, अपना खून दे रहे हैं। आलोक पांडे जी को बुला लीजिए, गोल्ड मेडलिस्ट है। मैं स्मृति चिन्ह प्रदान करने के लिए, हालांकि उनके लिए ज़रा प्रॉब्लम हो जाती है थोड़ा पैर में। दीदी आप आएंगे? नहीं आइए। असला जी से मैं आग्रह करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उनको मैं परेशान करूं, क्योंकि स्टेज पे कुर्सी एक भी नहीं है, खड़े रहना पड़ेगा और बहुत देर तक हम उन्हें नहीं खड़ा कर सकते। मैं आलोक कुमार पांडे जी से आग्रह करूंगा कृपया वो मंच पर तशरीफ़ लाएं और अपने मुबारक हाथों से, क्योंकि जाहिर सी बात एक कलाकार जो है वो कलाकार की संवेदनाओं को समझता है, तो मैं आलोक जी से आग्रह करूंगा कृपया वो मंच पर आएँ। और हम चाहते हैं कि आप सब मिलकर इन बच्चों को का उत्साहवर्धन करें, उनकी हौसला अफजाई करें। आज जो परफॉर्मेंस उन्होंने दी है, जो प्रस्तुतियाँ आपके सामने उन्होंने पेश की हैं, उन्हें उसके लिए स्मृति चिन्ह और ये सर्टिफिकेट, प्रशस्ति पत्र जो हैं वो प्रदान किए जाएंगे। मैं ज़ारा से गुजारिश करूंगा, ज़ारा हयात से और अरुण जी से, कि वो भी मंच पर आ जाए। और मैं सबसे पहले शुभम को बुलाना चाहूँगा। बहुत खूबसूरत प्रस्तुतियाँ, बहुत अच्छी कोरियोग्राफी, बहुत अच्छा डांस उन्होंने किया और उनके स्टूडेंट्स ने भी, उनके विद्यार्थियों ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। बहुत बहुत मुबारकबाद शुभम जी। बहुत छोटे से हैं, 10 साल से आप जो है वो नृत्य में लगे हुए हैं, अपना पसीना बहा रहे हैं और उसे अर्जित कर रहे हैं। मम्मी आ जाइए, मम्मी आइए, आपका हाथ भी इसमें लग जाए, राहुल जी के साथ साथ आपका हाथ भी लग जाए तो शुभम जी धन्य हो जाएंगे। इन्होंने कंटेम्प्रेरी या डिस्को या रॉक शॉक नहीं सिखाया बच्चे को, हमारा शास्त्रीय नृत्य सिखाया उन्होंने। इसके लिए वो मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। बहुत बहुत मुबारकबाद शुभम जी आपको। इसी तरह प्रस्तुतियाँ देते रहिए और बच्चों के अंदर भी संस्कृति का जो है अलग जगाते रहिए। कुछ बोलना चाहेंगे? मैं पहले तो ज़ारा दी को फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स कहूँगा। थैंक यू सो मच ज़ारा दी फॉर दिस ब्यूटीफुल and most beautiful. This arrangement are very very beautiful and I think मेरा सबसे पहले अगर आप तक के पहुंचने का एक धागा है ना तो वो ज़ारा दी हैं। ज़ारा दी आपको मैं बहुत शुक्रिया करता हूँ, आपने जो इस स्टेज पे अगर लाके खड़ा किए, आप ही लाके खड़ा किए हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ थैंक यू। इसके बाद मैं बुलाना चाहूँगा अंकिता सिंह को, जिन्होंने गीत भी पेश किया और बहुत अच्छा नृत्य भी किया। अंकिता सिंह, ज़ोरदार तालियां इनके लिए। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी और 1-2 बार परफॉर्मेंस दी, गाया भी बहुत अच्छा आपने, बड़ा अच्छा गीत था वो। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। और मैं दीपा यादव जी को बुलाना चाहूँगा। दीपा यादव जी आइए बेटा। दीपा जी में सर्टिफिकेट भी देना है। हाँ तो साथ में दोनों चीज़ें, मोमेंटो नहीं, बात देते रहिएगा, वो हम नाम पुकारते रहेंगे। हाँ। दीपा यादव हैं। पूजा और दीपा दोनों, आप दोनों साथ हैं। पूजा वर्मा और दीपा यादव। बहुत अच्छा परफॉर्म किया इन बच्चियों ने, बहुत अच्छा। बीच में मैंने रोक दिया था, इनका टूट गया था। इंट्रोडक्शन ज़रूरी था, विदाउट इंट्रोडक्शन आ गए थे ये। बेटा सर्टिफिकेट भी है, वो आप ले लीजिएगा, आप कलेक्ट कर लीजिएगा वहाँ से, आप कलेक्ट कर लीजिएगा। अनुष्का राजपूत, प्लीज़ कम अप द स्टेज एंड कलेक्ट योर सर्टिफिकेट एंड अवार्ड। सबसे पहले परफॉर्मेंस शायद जिन्होंने बच्चों ने दी थी वंदना के बाद। हर्षाली बेटा कहाँ हैं आप? आइए, आओ जब उधर वहाँ पे आ जाओ आप वहाँ हर्षाली आप उधर आ जाओ, सेंटर में आ जाओ। शाबाश। हर्षाली के साथ एक बच्ची और थी, क्या नाम था मम्मी बताएंगे? हरनिका। क्या
स्माइल है उसकी, बहुत भोली भोली प्यारी सी बच्ची है। आपकी तो थकान मिट जाती होगी ना जब थके हुए ऑफिस से आते होंगे पापा, और उसकी शक्ल देखते होंगे ना तब बिल्कुल थकान उनकी मिट जाती होगी। आ जाओ बेटा, आ जाओ। मैं ज़ोरदार तालियां इस बच्ची के लिए भी, हर्षाली के लिए, इनके लिए और सभी के लिए। मैं अगले अवार्ड के लिए एक शख्स को यहाँ बुलाना चाहूँगा। जनाब अनुपम बिसारिया जी यहाँ पर मौजूद हैं, जो थिएटरिस्ट हैं, बहुत सीनियर थिएटरिस्ट हैं, बहुत अच्छा निर्देशन भी करते हैं और अभिनय भी करते हैं। मैं उनको मंच बुलाना चाहूँगा। वरिष्ठ रंगकर्मी हमारे जनाब बिसारिया साहब। मैं अनन्या साहू को बुलाना चाहूँगा। अनन्या साहू, अनन्या साहू। अनन्या अगर ना हो तो सोम कुमार, सोम कुमार। सोम जी आइए, आपकी लाठी कहाँ है? वो नीचे लिखा है ना, नीचे। जिन्होंने म्यूजिक को कंट्रोल किया, बहुत अच्छा म्यूजिक दिया उन्होंने, सचिन शाक्य से मैं गुजारिश करूंगा कि वो आए। क्या स्माइल है सचिन जी की, है ज़बरदस्त स्माइल है साहब। लेकिन एक बात है कि इनकी स्माइल देखकर एक चीज़ और इनसे पूछेंगे कि मुस्कुराते तो बहुत अच्छा है यार, टूथपेस्ट कौन सा इस्तेमाल करते हो? तो बहुत साफ साफ दांत हैं, एकदम चमकते हुए मोती की तरह है। सर आप प्लीज अब जाइए उधर। सम्मानित रंग दर्शकों, बच्चे हैं ये 3 बच्चे हैं। हम बोल देंगे कुछ और बोलना चाह रहे हैं। अब तक आपको एंकरिंग के माध्यम से जिन्होंने एक सूत्र में बांध रखा, उनको अभी तक हम लोग पुरस्कृत नहीं कर पाए हैं। वो हैं ज़ोरदार तालियों के साथ आमिर मुख्तार। सोम जी के बाद पवन साहू। पवन साहू जी मंच पे आए। पवन जी, राहुल जी और अभिजीत राजपूत, आप तीनों मंच पे आ जाएं। ये हो गए, ये हो गए, सोम हो गए, ले गए। पवन साहू जी, राहुल कुमार जी और अभिजीत राजपूत। बच्चों को सर्टिफिकेट ये लो बच्चों। फ्लूट में गौरव का नाम ले लीजिएगा, उसको सिर्फ सर्टिफिकेट देना है। और एक स्पेशल परफॉर्मेंस जिन्होंने दी, 2 गीत उन्होंने अपनी बांसुरी से आपको सुनाए। गौरव जी से मैं आग्रह करूंगा कृपया वो मंच पर आए। जोरदार तालियां गौरव जी के लिए। और कोई है बेटा? आप दोनों का क्या? मैं चाहूंगा कि राहुल जी यहाँ पर आए और 2 शब्द जो हैं इन बच्चों को आशीर्वाद के तौर पर और आज के इस कार्यक्रम के लिए, शहीदों के लिए, आप 2 शब्द। पहले तो सभी को मेरा नमस्कार। और जैसे कि सारी बातें तो भैया बोल चुके हैं, कुछ जो सारे शब्द मुझे बोलने थे वो पहले ही बोल चुके हैं। तो बात सही थी भैया की कि जो देश अपनी संस्कृति को भुलाता है वो विनाश की ओर बढ़ता है, और हमें पश्चिम सभ्यता की ओर ना बढ़ते हुए अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाना है। और जैसा कि ये प्रोग्राम हुआ है, इसके दर्शक भले कम हैं मगर एक दर्शक 1,000 के बराबर है। अगर ये दर्शक बने रहते हैं तो हमें रंगमंच को और इस तरह के कार्यक्रम को प्रोत्साहन मिलता है, और समाज के उस तबके को आगे आना चाहिए जो इस तरह के प्रोग्राम देखना चाहता है। अगर वो सहयोग करेंगे तो इस तरह के और भी प्रोग्राम हो सकते हैं। धन्यवाद। बहुत ही कम शब्दों में लेकिन वही बात कही जो उन्होंने कहना था, और जो सबसे सही बात थी कि देश की संस्कृति, साहित्य। मैं रोहित सर से, एकेडमी के रोहित सर जी से गुजारिश करूंगा। और रोहित जी, आप बहुत काम के आदमी हैं, बैक स्टेज से बहुत आपने सपोर्ट किया है, बहुत काम आपने किया है। और एक राज मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत तगड़ा राज है ये, मुझे अभी पता चला यहाँ पे। ज़ारा, आप बेटा यहाँ पे आए 1 मिनट, और राहुल सर आप भी आए, प्रभात जी आप भी यहाँ पर आएँ, और अरुण आप भी आ जाएं स्टेज पे। तो एक राज की बात आपको बताऊं, और राज की बात ये है कि 4 दिन पहले ये तय किया कि ये प्रोग्राम करना है इन बच्चों ने,
और काकोरी शहीदों की इस तारीख पे करना है। 4 दिन में पहले ये सोचा गया, यानी 2 या 2.5 दिन इन लोगों ने इस प्रोग्राम को तैयार किया है 2.5 दिन में, और 2.5 दिन में आपके सामने इस प्रोग्राम को पेश किया है। मैं चाहूँगा ज़ोरदार तालियाँ। पहला प्रोग्राम, और वो भी बिना किसी तैयारी के और इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के साथ, जिसमें एक भी फुवड़ता भरा हुआ कोई ना गाना था ना कोई नृत्य था। हमारी अपनी संस्कृति थी जिसमें हमारी अपनी मिट्टी की खुशबू आ रही थी। यूपी और बिहार इन दोनों स्टेट की खुशबू उसमें से आ रही थी, और उस मिट्टी में हमारे शहीदों के लहू की खुशबू भी नज़र आ रही थी, साफ साफ दिखाई दे रही थी। ज़ोरदार तालियां ज़ारा हयात के लिए और अरुण के लिए कि इन्होंने कम समय में एक खूबसूरत प्रोग्राम शहीदों को डेडिकेट किया। और मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि जब अगस्त का महीना शुरू हो तो 1 अगस्त से 15 अगस्त तक आप सब लोग मिलकर इसी तरह के प्रोग्राम कीजिए, ताकि हमारी संस्कृति आगे बढ़े, हमारे शहीदों का बलिदान आगे बढ़े और उनकी याद हमेशा हमारे दिलों में रहे। मैं ज़ारा से और अरुण से गुजारिश करूंगा कि एक आखिरी चीज़ होती है, शुक्रिया, वोट ऑफ थैंक्स, धन्यवाद, तशक्कुर, वो यहाँ पर आएँ और अपने मेहमानों का, अपने दर्शकों का, कलाकारों का शुक्रिया। आपका पूरा नाम क्या है? रोहित कुमार सर। रोहित कुमार जी की एम एकेडमी है, और ये 2.5-3 दिन का जो भी मेहनत थी वो इनकी एकेडमी में ही जो है वो तैयार किया गया, जिसका कोई शुल्क इन्होंने नहीं लिया बल्कि अपना पूरा सपोर्ट किया। और मैंने देखा जब प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ था तो ये यहाँ पर थे और इसी तरह इनका पसीना बह रहा था और ये उन बच्चों के साथ मेहनत कर रहे थे। दूसरों के काम आना ये इंसानियत की बड़ी मिसाल है। हम आदमी तो बन सकते हैं, इंसान बनने में बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि इंसान बनने के लिए हमें खुद के जो ख्वाहिशें होती हैं उनका त्याग करना पड़ता है। ठीक है रोहित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और ज़ारा आप आ जाएं और सबको शुक्रिया अदा कर दें अपनी वाणी से, ताकि आपके दर्शक, आपके मेहमान और आपके तमाम कलाकार जिन्होंने आपका सहयोग किया है उनका शुक्रिया आप अपने शब्दों में। सबसे पहले तो यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं उन सभी का दिल से धन्यवाद। और हमारे चीफ गेस्ट राहुल सर, प्रभात कुमार बोस, उनका बहुत दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि वो मेरा पहला प्रोग्राम है। एक्चुअली हमें समझ में भी नहीं आ रहा है कि अभी हम माइक में क्या बोलें, तो मेरे तरफ से उन लोगों को दिल से शुक्रिया कि वो लोगों ने हमको इतना सपोर्ट करा और वो आज यहाँ आए। और हमारी ऑडियंस के लिए भी बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। और जो भी गलतियाँ हुई हों तो उसके लिए तहे दिल से माफ़ी चाहूँगा। इतना जल्दी करने में थोड़ी बहुत गलतियाँ हुई हैं तो माफ़ी चाहेंगे उसके लिए। ज़ारा और अरुण जी के लिए मैं एक ही बात कहूँगा कि मशहूर होने की ख्वाहिश इन्हें नहीं है, आप इन्हें पहचानते हैं, बस यही काफ़ी। थैंक यू सर, थैंक यू।